आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने जो सोशल वेलफेयर की क्लासेस स्टार्ट की थी, उसमें हमने सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी वो करवाया था, है ना। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसको हमने कवर करवाया था। उसके आगे कुछ पार्ट थे जैसे नॉर्म्स, वैल्यू, फॉकवे एंड मोरी। तो आज हम उसी का एक पार्ट नॉर्म्स को कवर करवाएंगे। ठीक है। पहला नंबर, आपको नॉर्म्स पता होने चाहिए कि नॉर्म्स क्या होते हैं। नॉर्म्स ऐसे, नॉर्म से लग रहा है कि कोई नाम, किसी चीज़ का नाम, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे हम सोसाइटी में किसी को रिस्पेक्ट देते हैं या फिर हम अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे हमने नमस्ते किया, ठीक, या किसी के पाँव बांधते हैं, तो वो किसी को मतलब एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं। वो तो क्या होगी, एक वैल्यू। लेकिन कैसे हम दे रहे हैं, जैसे हम उसके पाँव टच करते हैं, तो जो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो एक्शन बिहेव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। ठीक है, उसको हम नॉर्म्स बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, गाइडलाइन विच डायरेक्ट आवर बिहेवियर, कंडक्ट आर एक्शन कॉल्ड अ नॉर्म्स। ठीक, मतलब जो हमारा बिहेवियर, जैसे हमने किसी को रिस्पेक्ट दी, जहाँ हम अपने काम में काम को लेके बड़े ऑनेस्ट हैं। जो हॉनेस्ट है, जो हॉनेस्ट है और जो रिस्पेक्ट है, ये तो किसको शो कर रहा है, ये वैल्यू को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है, वैल्यू को। लेकिन हम क्या, कौन से एक्शन से, मतलब कैसे हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, वो होते हैं नॉर्म्स। ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, गाइडलाइन विच डायरेक्ट अवर बिहेवियर, कंडक्ट, एक्शन आर कॉल्ड नॉर्म। नॉर्म जो होते हैं, ग्रुप शेयरिंग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, ग्रुप शेयरिंग। अब ग्रुप शेयरिंग ही करेंगे कि हाँ, जैसे हम देखते हैं कि लोगों को, किसी को नमस्ते कर रहे हैं, गुड इवनिंग कर रहे हैं या पैर छूते हैं, तो ये ग्रुप में हम देखते हैं, उसी के बाद ही हम इसको अपनाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप शेयरिंग एक्सपेक्टेशन है। और ये क्या होते हैं, अनरिटन लॉ है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे लॉ बुक में या एक्ट में थोड़ा ना लिखा हुआ है कि हाँ, आपने बड़ों को नमस्ते करना। ये हमारी एक सोशल, मतलब एक इथिक्स होती है हमारी। ठीक है, जो हमें कन्वेंशन या फिर जो हम देखते आए हैं उससे हमें आती है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो नॉर्म्स होते हैं वो अनरिटन है कि रिटन है, तो ये अनरिटन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये गाइडलाइन होती है जो हमारे बिहेवियर को बताती है। ठीक है, और कैसे बताती है, जिससे हम एक्शन करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है जैसे कि नॉर्म्स आर द शेयर रूल आर गाइडलाइन दैट गवर्न आवर एक्शन इन सोसाइटी। मतलब जो हमारे रूल्स होते हैं, जो हमारी गाइडलाइंस होती हैं, हम सोसाइटी में कैसा एक्शन कर रहे हैं उसी से हम एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। अब कैसे होता है अच्छा वो, क्योंकि उसके एक्शन ही ऐसे होते हैं। जैसे बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं, है ना, जहाँ बहस नहीं करते, आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं बड़ों के सामने, तो वो हमें सोसाइटी में क्या दिखाते हैं कि अच्छा, इसके ऐसे नॉर्म्स हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म्स बोलते हैं। ये एक अनरिटन है। ठीक है, ये कोई रिटर्न नहीं है, और ये ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, ये थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। नॉर्म की सिंपल डेफिनेशन, नॉर्म क्या होता है, एक इसेंशियल कंसेप्ट है सोशियोलॉजी का ये। ठीक है, अब उसके बाद बहुत से स्कॉलर ने इनके ऊपर बहुत सी विचारधाराएं दी है अपनी। जैसे फर्स्ट स्कॉलर हैं यंग एंड मैक। ठीक है, यंग एंड मैक, वो नॉर्म्स को बोलते हैं ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन, ये किसने दी है, यंग एंड नॉर्म्स। ठीक है, यंग एंड मॉक्स, इसने दी हुई है। ठीक है, ये थिंकर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट कौन से थिंकर ने दी है। तो ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन किसने दी है, यंग एंड मॉक। और उसके बाद एक और थिंकर आते हैं इनके रिलेटेड, जो हैं H.M. जॉनसन। ठीक है, H.M. जॉनसन, जॉनसन, इसने नॉर्म को बोला कि ये एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न है हेल्ड इन माइंड दैट सेट सर्टन लिमिट फॉर द बिहेवियर। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो हमें नहीं दिखता। ठीक है, जैसे हमारी जो सोच होती है वो हमें नहीं दिखती, है ना, वो अनटेंजिबल है, वो टेंजिबल नहीं होती है। तो नॉर्म्स को एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न किसने बोला है, जॉनसन ने। मतलब जो हमारी माइंड, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारी रिस्पेक्ट निकलती है ना। जैसे हम अच्छा सोचेंगे तो हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे, बुरा सोचेंगे तो करप्शन करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न किसने बोला नॉर्म को,
अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो नहीं दिखता। जैसे फॉर एग्जांपल सोच, ठीक है, ये किसने बोला है नॉर्म्स को? H.M. जॉनसन ने। और यंग ने क्या बोला है? ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे थर्ड थिंकर हैं रॉबर्ट विर्स्टेड। ठीक है, रॉबर्ट विर्स्टेड। इसने बोला कि अ नॉर्म इज़ ए रूल आर स्टैंडर्ड। ठीक है, जो नॉर्म होते हैं वो एक रूल है। ठीक है, नॉर्म क्या है? एक रूल है दैट गवर्न अवर कंडक्ट इन सोशल सिचुएशन। ठीक है, जैसे हमारी जो सोसाइटी में जो सिचुएशन होती है किसी से डील करना, उसको कंडक्ट करने वाले एक रूल है। ठीक, ये किसने बोला? रॉबर्ट विर्स्टेड ने। ठीक है, नॉर्म को रूल किसने बोला है? रॉबर्ट विर्स्टेड ने बोला है। नॉर्म को अब्स्ट्रैक्ट पैटर्न किसने बोला है? जॉनसन ने बोला है। और ग्रुप शेयर एक्सपेक्टेशन किसने बोला है? यंग एंड मॉक ने बोला है। ठीक है, ये कुछ थिंकर थे इससे रिलेटेड। अब जैसे इसकी आगे टाइप्स है, पर्सनल नॉर्म वर्सेस सोशल नॉर्म। सेकंड है कम्युनल नॉर्म वर्सेस एसोसिएशनल नॉर्म। थर्ड है फॉर्मल नॉर्म वर्सेस इनफॉर्मल नॉर्म। पहले हम कम्युनल नॉर्म देखते हैं। ठीक है, कम्युनल नॉर्म होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे हाय हेलो नमस्ते करना। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनल नॉर्म। जैसे बोला है कि नेम आउटवर्ड एक्सप्रेस ऑफ ए सोसाइटी डीपली हेल्ड एंड शेयर वैल्यू। कम्युनल नॉर्म, जो सोसाइटी में हम अपनी वैल्यू को, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं किसकी फॉर्म में? जैसे नमस्ते बोल दिया, हाय हेलो बोल दिया, वो हो गए कम्युनल नॉर्म। कम्युनल नॉर्म से हमें पता चल रहा है कम्युनल का मतलब ही क्या होता है? कॉमन, जो आम होते हैं, आम लोग यूज़ करते हैं, हम जिसको आम तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद एसोसिएशनल नाउन क्या होते हैं? एसोसिएशन का क्या मतलब होता है? कि एक एसोसिएशन पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड होती है जो, जैसे कि दे कैन आल्सो अप्लाई टू पर्टिकुलर ग्रुप लाइक कस्टम ऑफ वेयरिंग ए स्कार्फ थ्रेड। जैसे मुस्लिम में क्या होता है कि उन्होंने बुर्का डालना है। ठीक है, तो ये उनके एसोसिएशनल नॉर्म है, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप का एक रूल है। ठीक है, जैसे कहीं बोलते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना है, या कहीं की जगह वेस्टर्न ड्रेसें नहीं पहननी, ये कोई हमारे एक्ट उक्ट नहीं बने हुए हैं, मतलब ये एक एसोसिएशनल, मतलब एक सोसाइटी बेस पे रूल बना हुआ है। ठीक है, तो जो कम्युनल नॉर्म होते हैं जो कॉमन होते हैं, और एसोसिएशनल जो होते हैं वो पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, पर्टिकुलर ग्रुप जिसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आगे कम्युनल नॉर्म और एसोसिएशनल नॉर्म। कम्युनल हो गया कॉमन, ठीक है, जो सभी फॉलो करते हैं, और एसोसिएशनल हो गया जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिशन को, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है पर्सनल और सोशल नॉर्म। ठीक है, पर्सनल को हम क्या और भी क्या बोल सकते हैं? प्रोस्क्रिप्टिव। ठीक है, प्रोस्क्रिप्टिव। अगर आपको प्रोस्क्रिप्टिव पूछे तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? पर्सनल बोलते हैं। पर्सनल नॉर्म जो होते हैं कि जो इंडिविजुअल करैक्टर होता है, जैसे हमने किसी गरीब की हेल्प करनी है तो ये हमारा अपना पर्सनल, मतलब अपना वो होता है, अपनी इथिक्स होती है, अपनी सोच होती है। ठीक है, तो वो होते हैं पर्सनल। और पर्सनल को हम और क्या बोलते हैं? प्रोस्क्रिप्टिव। ठीक है, प्रोस्क्रिप्टिव बोलते हैं हम इसको। और उसके बाद जो सोशली नॉर्म्स होते हैं, सोशली नॉर्म्स आर बाइडली एक्सेप्टेड। बाइडली मतलब कि बड़े तरीके, मतलब लॉन्ग टर्म में या ब्रॉड टर्म में। ठीक है, और ये इम्पर्सनल होते हैं। इम्पर्सनल जैसे शादी करवाते हैं हम, 7 फेरे लेने हैं। ठीक है, ये एक सोसाइटी का नॉर्म है, सोशल नॉर्म है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्टिव। ये हो गया पर्सनल जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोस्क्रिप्टिव। यहाँ ये कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, इसको ध्यान से, प्रोस्क्रिप्टिव, और ये होता है प्रीस्क्रिप्टिव। ठीक है, प्रीस्क्रिप्टिव। प्रो हो गया पर्सनल और प्री हो गया सोशल। ठीक है, तो ये थे पर्सनल नॉर्म और सोशल नॉर्म। और उसके बाद होते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल नाम से ही पता चल रहा है, जो हम किसी रूल या रेगुलेशन से, जैसे हमने स्कूल में जाना है, ऑफिस में जाना है, तो ये टाइमिंग है। ठीक है, तो ये हो गए फॉर्मल नॉर्म्स। लेकिन जो हमारे कुछ मॉरल कस्टम्स, जैसे हम मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं कि सिर ढांक के जाओ। ठीक है, तो वो हो गए हमारे एक मॉरली और इनफॉर्मल नॉर्म्स। ठीक है, तो ये था नॉर्म्स के ऊपर। पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखी कि क्या होते हैं नॉर्म्स। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर होता है, गाइडलाइन बिहेवियर होता है जो सोसाइटी में हम एक्शन करते हैं। और उसके बाद ये अनरिटन लॉ होता है, कोई भी कहीं भी जगह इस पर, मतलब एक पर्टिकुलर लॉ नहीं बना हुआ है कि इसको हमने फॉलो करना है, ये अनरिटन है।
उसके बाद कुछ थिंकर देखे हमने कि उनका क्या क्या व्यू है इसको लेके, और उसके बाद टाइप्स देखी हमने, पर्सनल, सोशल, कम्युनल, एसोसिएशनल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था आपका उसमें इसके करैक्टरिस्टिक पूछे थे। ठीक है, करैक्टरिस्टिक पूछते हैं, एसोसिएशन के, कम्युनिटी के करैक्टरिस्टिक पूछ लेंगे, तो स्टेटमेंट वाइज पूछते हैं। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक होंगे आपके वो कैसे हैं? पहला है कि ये यूनिवर्सल प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हमने कम्युनल पढ़ा है ना, हाय हेलो नमस्ते, तो हर कोई बोलता है। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सल पूछे तो इसका जो फर्स्ट नॉर्म है ये यूनिवर्सल है। उसके बाद सेकंड है ये वैल्यू को जजमेंट करता है। ठीक है, वैल्यू को जजमेंट करता है। जैसे हमने बोला कि किसी को हम नमस्ते कर रहे हैं, वो एक रिस्पेक्ट होती है, लेकिन किस तरीके से हम उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसकी जजमेंट हमें किससे पता चलती है? नॉर्म से चलती है। ठीक है, तो ये सीधा पूछ सकते हैं आपको कि वैल्यू की जजमेंट करता है, मतलब नॉट दे के पूछ सकते हैं, या करेक्ट ऑप्शन पूछ सकते हैं, इनकरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद रिलेटिवली अक्रॉस सोसाइटी, मतलब आप कैसे रिलेट कर रहे हो, सोसाइटी के साथ कैसे डील कर रहे हो, वो भी इसका करैक्टरिस्टिक है। और ये बैरी करता रहता है ना, बैरी करता रहता है। जैसे वेस्टर्न कल्चर में हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलेंगे, इंडियन कल्चर में हम नमस्ते, और कुछ संस्कृत वर्ड में कुछ अलग बोलेंगे। तो ये क्या करता रहता है? बैरी करता रहता है। बैरी होता है ये चेंज करता रहता है सोसाइटी में। अब इसके हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं। ये करैक्टरिस्टिक आ गई, तो फंक्शन इसके हैं, ये एक इंट्रीगल पार्ट है। ठीक है, इंट्रीगल पार्ट है किसका? सोसाइटी का। क्यों है? क्योंकि ये हारमोनी प्रोवाइड करता है सोसाइटी में। सेकंड है कि ये बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ठीक है, बिहेवियर को रेगुलेट करता है। और उसके बाद थर्ड है कि ये मेंटेन करता है सोशल आर्डर को। फोर्थ है कि ये प्रमोशन करता है सोशल कंट्रोल को। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक नॉर्म्स। इसके हमने करैक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए, फंक्शन भी पढ़ लिए, टाइप्स भी पढ़ लिए, और डेफिनेशन भी पढ़ ली। तो इसको आप अच्छे से करना, और कुछ इम्प्रूवमेंट या और कुछ होगी क्वेरी तो कमेंट में बताना। थैंक यू।